बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस ले ली, सारे बेस्ट टीचर सेलेक्ट किए, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जब एग्जाम का टाइम आया तो दिल आगे पीछे करने लगा ये सोच करके कि क्या मैं ये एग्जाम दूं या इस एग्जाम को ना दे करके नेक्स्ट अटेम्प्ट दूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत स्कॉलर बच्चा जो 10th और 12th के अंदर में रहा, लेकिन वो आज जब एग्जामिनेशन देता है तो वो डर जाता है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो कहीं कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। मैं बताता हूं आपको वो क्या डिफरेंस था। वो डिफरेंस था प्रैक्टिस। जी हां, वो डिफरेंस था प्रैक्टिस। कहीं ना कहीं आज जितने भी कोचिंग्स है यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सॉल्व होते ही होते हैं, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा होने के कारण वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस सारे कवर नहीं हो पाते। बराबर। चलिए, क्वेश्चंस अगर कवर कर भी ले सारे के सारे तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम आता है, एक कॉन्फिडेंस पॉइंट। पता है क्या है? आपने करीब 12 साल 13 साल जितनी भी पढ़ाई करी उन सभी के अंदर में नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सॉल्व किए। एग्जाम से पहले जब फाइनल एग्जाम आते थे इसके पहले आपको आदत थी सेमेस्टर पैटर्न के अंदर पढ़ने की, जहां पे 30% सिलेबस आप पहले पढ़ते थे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में, फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर, और फिर आप फाइनल एग्जाम देते थे। इससे होता यह था कि पूरे सिलेबस का पढ़ाई जब तक फाइनल एग्जाम आती थी तब तक के हो जाता था। लेकिन जब से आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर में आए यह आदत आपकी कहीं ना कहीं छूट गई। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज वाला एंगल जो था यह कहीं ना कहीं खत्म हो गया। जी हां, मैं आज बात कर रहा हूं वी स्मार्ट के टेस्ट सीरीज की, इनफैक्ट किसी भी टेस्ट सीरीज की। एक बहुत बड़ा इशू जो बच्चे फेस करते हैं या जो पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है ना आपके साथ कभी कभी कि यार वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो आना चाहिए, या एक घबराहट सी होती है कि प्रॉब्लम आएगा तो मैं इसे कैसे टैकल करूंगा। देखिए, घबराहट को तो दूर करने का एक ही तरीका है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, उस प्रॉब्लम को एक्चुअली फेस करना, ना कि उस प्रॉब्लम से दूर हट जाना। और आप जो कर रहे हैं अभी वो है प्रॉब्लम से दूर हट जाना। आपकी पढ़ाई अगर बहुत अच्छे से हो चुकी है और आपको लगता है कि नवंबर के अंदर में बहुत बड़ा कंपटीशन आने वाला है या कुछ भी करके ये अटेम्प्ट तो आपको क्लियर करना ही करना है, तो आपको चाहिए एक श्योरिटी कि बॉस अब अगर कोई भी पेपर आए तो मैं दूंगा। लगता है आपकी अगर पढ़ाई हो चुकी है और ऐसा लगता है नहीं यार अब बस थक गए, हमने पढ़ लिया है, तो क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए और ये पता कर लिया जाए। क्यों ना हम हमारे एग्जाम से रिजल्ट से पहले यही देख ले कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं। क्यों ना कंसल्टेशन ली जाए किसी ना किसी से कि बॉस जो मैं कर रहा हूं या जिस एंगल में मैं पढ़ रहा हूं वो सही है या नहीं। पढ़ते वक्त पढ़ तो लिया, लेकिन जब लिखने का टाइम आएगा तो जो मैं लिख रहा हूं वो एज पर दी इंस्टीट्यूट है या नहीं। इन सारी बातों को जानने के लिए एक और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है टेस्ट सीरीज। मैं जितने भी हमारे बच्चे हैं वी स्मार्ट से जुड़े हुए या वी स्मार्ट से नहीं भी जुड़े हुए उन सभी को एक ही चीज कहता हूं, अगर 100% श्योर होना है कि हां जो मैं लिख रहा हूं वो सही है, मेरा प्रिपरेशन सही हो चुका है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जो मैं कर रहा हूं सच में सही कर रहा हूं, इस बात को जानने के लिए एक ही तरीका है, टेस्ट सीरीज। वी स्मार्ट की टेस्ट सीरीज आपको इसी तरीके से देती है। और पिछले कई बच्चे जो ऑलरेडी रैंक में आ चुके हैं या जो पास हो चुके हैं उनने भरोसा किया इस टेस्ट सीरीज के ऊपर। उनने सिर्फ ये नहीं सोचा कि मैंने पढ़ लिया है, मेरा 2 बार रिवीजन हो गया, कंप्लीट हो गया। उनने चेक किया कि क्या सच में मेरी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। और यह हो सकता है सिर्फ टेस्ट सीरीज से। वी स्मार्ट की टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में आपको 100% अपूर्वा मैम अभी बताएंगे, पर ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां पे हम लोग पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, इनफैक्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है, जिसके तहत अगर आपको लगता है कि मुझे इन सब्जेक्ट्स के अंदर में एग्जाम्शन पाना है या इनमें ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है या ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज के ऊपर जाइए, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज के ऊपर जाइए। अब भी आपके पास टाइम है, एक रिवीजन अगर हो चुका है या एक बार पढ़ के हो चुका है, क्यों ना टेस्ट कर लिया जाए। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज जहां पहले 30% सिलेबस पे आपकी टेस्ट ली जाएगी, फिर 30% सिलेबस पे ली जाएगी और फिर 100% पे ली जाएगी। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो लोग का अभी तक के स्टडी प्लान नहीं हो पा रहा है कि मैं किस तरह से पढ़ूं, कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ूं, ये नहीं हो पा रहा है, तो क्यों ना एक प्लानर बनाया जाए टेस्ट सीरीज विंग से। जी हां, ये भी फैसिलिटी हम टेस्ट सीरीज के अंदर में देते हैं, जहां पे हम एक प्लानर बना के देते हैं कि 30% में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, साथ साथ में आपको डेट दी जाती है। अब एक सवाल जो बच्चों के मन में आ रहा है, सर टेस्ट सीरीज तो देना था पर ये कोविड-19 आ गया और हम तो हमारे घर में बैठे हैं। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन, जिसका मतलब टेस्ट सीरीज आप अपने घर में बैठ के, आप अपनी जगह पे बैठ के भी दे सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से भी दे सकते हैं, और वो हो सकता है वी स्मार्ट टेस्ट सीरीज के साथ। कैसे कंडक्ट की जाएगी? जहां पे टेस्ट पेपर आपको मेल के थ्रू फॉरवर्ड किए जाएंगे, आप
इसे लिमिटेड टाइम के अंदर में सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें एक ऐप से थ्रू ड्रिवन होती है, एक ऐप के थ्रू आपको पेपर अपलोड होता है। ये पेपर 3 घंटे के लिए ही आपके पास होता है, 3 घंटे के अंदर में आपको इसे सॉल्व करना है, आंसर लेकर के इस आंसर को अगेन उस ऐप के ऊपर अपलोड करना है। हमारे यहां पे जो टीम है, प्रोफेशनल्स की टीम है, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल एज सेमी क्वालिफाइड पीपल है, जो आपका पेपर चेक करते हैं। इस चेकिंग होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम जो आपका डिसाइड किया होगा, उसके अंदर में आपके साथ कंसल्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कि कहां सही हुआ, कहां गलत हुआ और क्या चीजें आपने करनी चाहिए थी। क्यों ना इस तरीके का कोई एश्योरेंस लिया जाए और इस बार अटेम्प्ट को कंप्लीट किया जाए। मैं आपसे कहूंगा, हर चीज आपने बेहतर करी, आपने क्लासेस बेहतर करी, आपने रिवीजन बेहतर किया, बस एक चीज जिससे हो सकता है कहीं ना कहीं अटक जाओ, या आप जितना लिख रहे हो उतना से ज्यादा या उससे कम, या एग्जैक्टली क्या इंस्टीट्यूट प्रेफर कर रहा है। थियरी तो पढ़ ली, पर उस थियरी को आंसर में कैसे लिखेंगे ये भी तो जानना जरूरी है। टेस्ट सीरीज मैं और पूरा वी स्मार्ट के सारे टीचर्स हम आपको एक बेस्ट चीज रिकमेंड करते हैं कि सर आप टेस्ट सीरीज जरूर चेक करें, आप पेपर दे करके देखें। और मैं कहूंगा पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज अगर आपको नहीं लगानी है तो कंप्लीट सिलेबस की लगा के देखें, आपको एटलीस्ट पता चलेगा आप जा किधर रहे हैं। सर एक सही रोड मैप, एक सही स्टडी प्लान और एक सही रिजल्ट ही आपको सक्सेस दिला सकता है। इस बात को समझने के लिए अभी अपूर्वा मैम आपको इसकी सारी डिटेल्स बताएंगी। बट एक चीज तो मैं आपको कहूंगा, अच्छा रिजल्ट एक अच्छे प्रयास से ही हो सकता है, और प्रयास करना यह आपकी जिम्मेदारी है। अपूर्वा मैम, हियर एंड आफ्टर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी अपूर्वा, वी स्मार्ट टेस्ट सीरीज मेंटोर। जैसे अभी अभी विजय सर ने टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से एलेबोरेट किया है, आप सबको समझ में आया होगा कि राइटिंग प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है बीइंग यू प्रिपेयर्ड फॉर द सीए एग्जामिनेशन, राइट। सो इसकी कुछ डिटेल्स या फिर इसका ऑनलाइन जो टेस्ट है वो एक्चुअली किस तरीके से होने वाला है, कैसा है, क्या है, ये सारे डिटेल्स मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, राइट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, बहुत स्टूडेंट्स का यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि मेरा तो फर्स्ट रीडिंग ही हुआ है, उसके बेसिस पे मैं टेस्ट कैसे दे पाऊंगा, मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं पेपर कैसे लिखूं, राइट। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती है, बट गाइज एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करने वाला है, आपको खुद के मिस्टेक्स पता करने हैं, आप कहाँ से कैसे पढ़ रहे हो, क्या क्या प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होने चाहिए, किस वे में आपने आंसर प्रेजेंट करना चाहिए, ये आपको सीखना है। तो पहली चीज तो ये थॉट्स आपके दिमाग से जाने चाहिए कि मेरा फर्स्ट रीडिंग ही हुआ है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। पर आप यू नेवर नो कि बिकॉज ऑफ दिस आपका बहुत अच्छे से डायरेक्शन में स्टडीज होगा, आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में मैं वीक हूँ, कहाँ पे मुझे किस तरीके से इम्प्रोवाइज चीजें करनी चाहिए, राइट। तो ये एक पर्सपेक्टिव बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, जो आपने समझना चाहिए, राइट। सो नो वन इज गोइंग टू जज यू, बट एट द सेम टाइम you will be judging yourself where you are standing because of giving test series, okay। so इसमें guys आपको दो options available हैं। firstly portion wise test series which has 4 tests per subject, 40% syllabus, 70 to 80% syllabus, ये cumulative test रहेगा, and then 2 tests would be of entire syllabus, right। अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल रहेगा कि मैम मैं तो बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज देने का टाइम नहीं है, राइट। सो ये स्टूडेंट्स आप जो बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, राइट। नाउ मॉक टेस्ट सीरीज में मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगी कि ज्वाइन एटलीस्ट 2 राउंड्स ऑफ मॉक टेस्ट पेपर्स। व्हाई? अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। पहले टेस्ट पेपर में आपको समझ में आएगा कि तैयारी किस तरीके से करनी है, जो भी मिस्टेक्स हुए हैं वो आपको समझ में आएंगे, और दूसरी टेस्ट में आपको वो इम्प्रोवाइज करने हैं। आर यू विथ मी? एंड मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल है वो भी आईसीए के पैटर्न की तरह रहेगा, सो दैट सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बहुत से स्टूडेंट्स को स्टडीज में ये आता है कि 1 डे बिफोर रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है,
राइट। सो वन डे बिफोर क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या किस तरीके से उसको हैंडल करना है, कैसे रिवाइज करना है, इसका एक प्रैक्टिस आपका मॉक टेस्ट सीरीज में जरूर होगा, राइट। सो ये सारे चीजें हैं जो आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं आपके स्टडीज में भी। सो mock test series, two rounds are available for mock test series. Okay, portion wise test series is also available. Those students who are particularly preparing for the single group, for example सिर्फ group 1 या group 2 ही आप दे रहे हो, तो still you have time to go for portion wise test series. So those students you can join portion wise test series and others can go for 2 rounds of mock test series. Now मॉक टेस्ट सीरीज के जो राउंड्स है उसके कुछ स्पेसिफाइड डेट्स हैं। ओके, द फर्स्ट राउंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of September, right? Alternate day pattern. Okay, and the second round which is there is starting from 13th of October, right? इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि अगर वो डेट पे मान के चलो मुझे पेपर देना नहीं हुआ क्योंकि मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई है, राइट? क्या हम कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या पेपर देने के बाद हमें कुछ टाइम मिलता है क्या अपना खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए, या फिर जब हमें पेपर मिलता है उसके बाद हमें कितने दिन में सबमिट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वन बाय वन आई विल टेल यू व्हाट द mechanism we follow. Okay, firstly customized schedule is available. Yes, it is available. दूसरी चीज, अगर आप शेड्यूल्ड डेट फॉलो कर रहे हो, जैसे कि हमने जो शेड्यूल आपको दिया है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th of September, either you can go for that round or you can go for the 13th October round, any which ways. आप शेड्यूल्ड डेट पे पेपर मांग रहे हो, ओके, आपको पेपर आ जाएगा। पेपर सबमिट करने का जो बफर टाइम है इज मैक्सिमम 48 hours, दैट इज 2 days. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 27 सितंबर को अगर मैंने आपके मेल पे अकाउंट्स का पेपर फॉरवर्ड किया है तो आप वो कब तक मुझे भेज सकते हो? 29th of September. सो 29th of September इज अ कट ऑफ डेट. ओके, सो कस्टमाइज शेड्यूल अवेलेबल है। पेपर के लिए सबमिशन के लिए भी हम 2 दिन का बफर टाइम आपको दे रहे हैं गाइस। ओके, बट इसमें आपने ये चीज नहीं करनी चाहिए कि आपका पढ़ाई हुआ है बट बिकॉज ऑफ जिसका रीजन उतना स्ट्रांग नहीं है फिर भी आप टेस्ट सीरीज पोस्टपोन किए जा रहे हो, तो इसमें नुकसान आपका होगा, राइट? जितना आप शेड्यूल स्टिक करोगे उतना आपका विद इन टाइम स्टडीज कवर होगा, चेकिंग आपको विद इन टाइम मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। ओके, मैकेनिज्म जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हमने बहुत ही सिंपल रखा है। शेड्यूल डेट पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल डेट पे टेस्ट सीरीज दे रहे हो, और इवन इफ अगर आपने आपका खुद का कस्टमाइज शेड्यूल बनाया हुआ है जो आप हमसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो दोनों भी चीजों में आपको क्वेश्चन पेपर ईमेल पे आएगा। ओके, ईमेल पे आने के बाद आप वो डाउनलोड कर सकते हो, आप आपके नोटबुक में भी आपके आंसर्स लिख सकते हो एज अ पेपर, और यू कैन हैव योर ओन फुल स्केप बंच, राइट, जिसमें आप प्रॉपर पेपर की तरह वो सॉल्व कर रहे हो। सॉल्व करने के बाद आपको किसी स्कैनिंग ऐप से वो प्रॉपर आपके जो आंसर शीट्स हैं वो स्कैन करने हैं एंड हमें वही मेल आईडी पे आपको भेजने हैं। जब हम मेल करते हैं उस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन सेट रहता है कि आपके आंसर शीट्स में क्या क्या डिटेल्स होने चाहिए। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू फिल दोज डिटेल्स बिकॉज अननेसेसरीली इट विल कॉस्ट डिले इन चेकिंग, बिकॉज अगर वो डिटेल्स नहीं है आपकी कॉपी पे तो हमें वो सॉर्ट आउट करने के लिए मैकेनिज्म अलग से होता है, इट विल टेक टाइम। सो जो भी गाइडलाइंस दिए हुए रहते हैं मेल पे वो आपको हर एक पेपर के लिए फॉलो करने ही करने हैं। करेक्ट। सो ये इतना सिंपल मैकेनिज्म है और इसमें भी 2 दिन का बफर पीरियड है हर एक पेपर में। ओके गाइज, जो शेड्यूल है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, एंड ऑल्सो पेमेंट का जो डिटेल्स है तो इस पे जो पेमेंट की लिंक है वो भी मैं आपको दे रही हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज गाइज, स्पेसिफिकली फॉर वी स्मार्ट स्टूडेंट्स, we are allowing almost 50% discount in the test series fees just because of the situation around, right? जो कोविड की सिचुएशन है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो भी चीजें हैं,
ये सबको, क्योंकि टेस्ट सीरीज का बेनिफिट सबको होना चाहिए, इसीलिए वी आर ऑफरिंग 50% डिस्काउंट इन द फीस. ऑफ कोर्स discount will be for a limited period, right? So those who are serious, those who want to know where you are going wrong before ICAI judges you, it's better to judge yourself, right? So it's a very simple mechanism. इसमें अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, आई एम प्रोवाइडिंग द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. You can contact me or WhatsApp me on that particular number. Your query will be resolved if the query is related with test series. Okay, so guys, all the best, do well, and do not forget to just take little step ahead in your effort. See guys, you are giving almost 100%, but what I suggest is कि आप खुद का 150-200% दो, तो जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ 100% तो होगा ही, डेफिनेटली होगा. सो कुछ भी एक्सक्यूज खुद को मत देना एफर्ट्स में. ओके, एंड जैसे विजय सर बोलते हैं हमेशा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्या लाइन है उनकी, पढ़ो तो हद करो वरना प्रोग्राम रद्द करो, राइट? सो टेस्ट सीरीज एक जरिया है कि आप आपका 100% दे रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, इवेल्युएशन करवा के ले रहे हो एक्सपर्ट से. सो गाइज, कुछ भी डाउट होगा, आपको नंबर अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर सकते हो. ऑल द बेस्ट, टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टेस्ट सीरीज, इवेल्युएट योरसेल्फ बिफोर ICAI evaluates you. थैंक यू.